नमस्कार। सुबह की क्लास में आपका स्वागत है। सिलेक्शन वाला मैजिक प्रश्न की इस क्लास में आज का इस सीरीज का 13वां प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न के बारे में देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनके लिए बड़े काम की बात है। इस प्रश्न में आज का प्रश्न जो है सीरीज का वो है कि राजस्थान में चावड़ा राजवंश, राजस्थान में चावड़ा राजवंश ने शासन कहाँ किया था, कहाँ उसका शासन रहा था, कौन सा एरिया था? अर्थुणा, आपको पता है अर्थुणा बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में, अर्थुणा बांसवाड़ा। अहिछत्रपुर यानी वर्तमान में नागौर, जांगल प्रदेश की राजधानी। भीनमाल यानी श्रीमाल, भीनमाल यानी श्रीमाल जो जालौर में था, और अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। गोठ मांगलौद नागौर में था। तो गौर करें कि अर्थुणा, अहिछत्रपुर, भीनमाल, गोठ मांगलौद, इन में से उत्तर देना है आपने। अपने अपने उत्तर कमेंट में कर दीजिए। और सबसे पहले आप गौर करें, अर्थुणा जो है वो परमारों की राजधानी थी, तो यहाँ परमार रहे थे। राजस्थान में परमार वंश अर्थुणा बांसवाड़ा में रहा है। अहिछत्रपुर जांगल प्रदेश की राजधानी थी, जांगल प्रदेश की राजधानी, और यहां चौहान रहे हैं। अहिछत्रपुर में चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। भीनमाल और गोठ मांगलौद, भीनमाल जो है, गोठ मांगलौद की बात करें तो दाधीच ब्राह्मण रहे हैं यहाँ, और दहिया ब्राह्मण या दाधीच ब्राह्मण। तो भीनमाल जो है, श्रीमाल जिसका नाम है, वहां भीनमाल में चावड़ा राजवंश ने राज किया है। तो आज के प्रश्न का ये उत्तर था चावड़ा राजवंश। और गौर से समझे चावड़ा राजवंश के विषय में कि चावड़ा राजवंश क्या है। चावड़ा राजवंश जो है उसके विषय में हम बात करें तो चावड़ा राजवंश जो है, इस चावड़ा से मतलब इसके संस्थापक चाप, चांपा या चंपक से है। तो संस्थापक हो गया, गोपीनाथ शर्मा ने इसका संस्थापक चाप, चांपा, चंपक कहा है। वैसे चाप का मतलब धनुष होता है। इसके प्रमाण भीनमाल से मिलते हैं। इनका प्रारंभिक यानी प्राचीन राज्य भीनमाल में ही था। इसके अलावा काठियावाड़ और अनिलवाड़ में, राजस्थान, भारत में ये जो है चावड़ा राजवंश पश्चिम और उत्तर भारत के शासक रहे, पश्चिमोत्तर भारत के शासक रहे चावड़ा राजवंश। और चावड़ा जो है पश्चिमोत्तर के रहे। पश्चिम में शक या सीथियन जाति थी। कर्नल टॉड ने इनको सीथियन कहा है, शक या सीथियन कहा है। ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। यदि हर्षवर्धन के समय के ये चावड़ा राजवंश वाले थे तो हेनसांग आया तो इनको क्षत्रिय कहता है, क्योंकि हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। एच फॉर हेनसांग, एच फॉर हर्षवर्धन के काल में जो है क्षत्रिय कहा है हेनसांग ने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्नल टॉड ने चावड़ा राजवंश को सीथियन या शक जाति से उत्पत्ति मानी है, तो हेनसांग ने इसकी क्षत्रिय जाति से उत्पत्ति मानी है। वैसे संस्कृत लेखों में इसको चाप, चपोतकट, चावोटक के नाम से जाना गया। उत्पत्ति इसकी बात करें तो कर्नल टॉड तो सीथियन शकों से कहता है, हेनसांग इसकी उत्पत्ति क्षत्रियों की ही जाति से मानता है। कुछ विद्वानों का मानना है गुर्जर जाति से ही, उसी की शाखा के थे। कुछ कहते हैं कि शिव के धनुष, धनुष माने चाप, तो शिव के धनुष से उत्पत्ति हुई, ऐसा 914 ईस्वी के धरणी वराह दानपत्र या ताम्रपत्र, क्योंकि दानपत्रों में भूमि अनुदान की बात पहले लिखी होती है, इस कारण से भूमि अनुदान के बारे में लिखा होता है। इसी और ये तांबे के पत्र पर लिखे होते हैं, इसीलिए दानपत्रों को ताम्रपत्र या ताम्रपत्रों को दानपत्र कहते हैं। धरणी वराह दानपत्र से हमें पता लगता है 914 ईस्वी से कि चावड़ा राजवंश की उत्पत्ति शिव के धनुष या चाप से हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चावड़ा राजवंश जो है राजस्थान में भीनमाल में, चावड़ा राजवंश ने भीनमाल में अपना जो है अधिकार रखा था। और ये चावड़ा राजवंश जो है वो हर्षवर्धन के समकालीन थे। हर्षवर्धन के समकालीन है तो श्योर है कि इनको हरा करके ही यहाँ प्रतिहार वंश आएगा भीनमाल में। तो याद रखिएगा, चावड़ा राजवंशों के बाद भीनमाल में राज करने वाला कोई वंश था तो प्रतिहार था। जो चावड़ा राजवंश, इसका मतलब हर्षवर्धन के समय आते हैं, और हेनसांग इस समय चीनी यात्री, उनको क्षत्रिय कहता है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।